बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत के साथ हों और अल्लाह पाक का आप पे ख़ास करम का साया रहे, आमीन। यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा बीफ का गोश्त, तो आज बनेगी इसकी बिरयानी। अच्छा, बिरयानी और पुलाव में कुछ कन्फ्यूजन रहती है, तो आज मैं थोड़ी सी वो क्लियर करूँगी। बिरयानी जो होती है वो बनती है टमाटर डल के, और जो पुलाव होता है उसके अंदर सिर्फ दही डलता है और सारे मसाले जात जो होते हैं, चाहे आप पोटली बना लें उसकी या फिर यखनी के अंदर डालने के बाद उनको ड्रेन करके डालें, और सौंफ धनिया साबुत फिर वो उसके अंदर नहीं पड़ते दोबारा से। अच्छा, जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि सौंफ धनिया में बॉईल करके डालती हूँ यखनी में, लेकिन मैं उसको क्या करती हूँ, ड्रेन कर देती हूँ। लेकिन अगेन मैं डालती हूँ सौंफ और धनिया कूट के, बादियान के साथ, जायफल जवतरी है, इन चीज़ों के साथ दोबारा डालती हूँ। लेकिन पुलाव में वो चीज़ें नहीं डलती दोबारा। एक बार ड्रेन होने के बाद पुलाव में ये चीज़ें नहीं डलती। उसके बाद डलता है लहसुन अदरक, हरी मिर्चें डालें आप पुलाव के अंदर, और फिर डालें गरम मसाला साबुत, तेज़पात पत्ता, छोटी इलायची, और आप डाल दें जायफल जवतरी भी डाल दें उसमें पीस के। उसके बाद दही डलता है यखनी के साथ। उसके बाद उसके अंदर टमाटर वगैरह नहीं डलते और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डलती जो कि उसको जो है पुलाव को जो है ज़्यादा मसालेदार करे। तो ये तो है पुलाव की रेसिपी, और बिरयानी जो मैं बना रही हूँ वो ये है रेसिपी, ठीक है। तो कुछ क्लियर हो गई होगी। अगर जो मेरी सिस्टर थी जिन्होंने मुझे बोला था कि ये पुलाव नहीं है, ये बिरयानी है, ये बिरयानी नहीं है, ये पुलाव है, तो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी अगर मुझे देख रही हैं तो यहाँ पे जो है यखनी मैंने चढ़ा दी थी टमाटर वगैरह डाल के। मेरा ये पुराना तरीका है, जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं बहुत सारी बिरयानी बनती थी। हमारे यहाँ 3 फैमिली रहती थी, तो तीनों भाई हम एक साथ ही रहते थे, मेरे हस्बैंड के, और सास भी थी, नंदे भी वगैरह थी, इस तरीके से। तो काफ़ी सारा खाना रेडी होता था, तो फिर मैं इसी तरीके से टमाटर डाल के ना यखनी चढ़ा दिया करती थी। तो यहाँ जो है मेरे पास 1 किलो गोश्त था, तो उसके अंदर मैंने आज इसी तरीके से, इसी मेथड से जो है यखनी चढ़ाई है। जब तक हमारी यखनी रेडी हो जाएगी तो यहाँ पे जो है मैं फ्रूट चाट बना लूँगी। तो बस जो भी फ्रूट अवेलेबल होते हैं मैं फ्रूट्स को काट के इस तरीके की जो है वो चाट बना लेती हूँ, तो बच्चे खा लेते हैं इजीली। वैसे तो अदरवाइज़ मौसम्बी वगैरह होती हैं, ये रखा ही रह जाता है और बच्चे नहीं खाते। तो थोड़ा सा ये होता है कि इसके अंदर टेस्ट आ जाता है, और मैं इसके अंदर डालती हूँ चीनी थोड़ी सी। अगर मीठा नहीं होता फ्रूट तो मैं चीनी डाल देती हूँ, काला नमक डालती हूँ इसके अंदर, और काली मिर्चें। बड़े मज़े की ये फ्रूट चाट बन जाती है। कोई भी 3-2 फ्रूट्स हों, आप इस तरीके से फ्रूट चाट बना लें और बच्चों को जो है खाने के बीच में आप खाना रेडी करने से पहले दे दें फ्रूट्स, तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ जो है शाम में थोड़ा सा करीब हो गया था टाइम, और जो है बिरयानी बनने में थोड़ा सा टाइम था, तो बच्चों ने बोला मम्मा थोड़े से स्नैक्स फ्राई कर दें। तो मैं बस फ्राई करके हटी थी, और मैंने इसका तेल भी जो है वो ड्रेन करके रख दिया था। तो उसके बाद जो है फिर अगेन मैं दोबारा से रोल तलती हुई आपको नज़र आऊँगी फ्राई पैन में। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर से, तो उन्होंने जब देखा कि हम लोग स्नैक इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे लिए भी बना दिए जाए। तो फिर मेरे पास ये छोटू सा फ्राइंग पैन है, तो मैंने इसके अंदर फ्राई कर दिए थे, ताकि फिर ये कि दोबारा बर्तन ना फैलें, क्योंकि फिर वो बड़ी सी कढ़ाई है तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है किचन। तो फिर मैंने इसके अंदर उनको फ्राई करके दे दिए थे। वो साइड में जो है मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, ताकि कि बिरयानी भी साथ साथ रेडी होती जाए, क्योंकि फ्राइडे का दिन बड़ा ही अफरा तफरी का होता है। सुबह उठ के नाश्ता और फिर कपड़े वगैरह हम लोग रात में ही प्रेस कर लेते हैं फ्राइडे के, क्योंकि गैस का इशू भी रहता है, और फिर नहाने का मसला, बहुत सारे जो काम होते हैं वो सारे ही एक साथ निकल आते हैं ना। तो नमाज़ होती है, कुरान होता है, थोड़ा बहुत वो पढ़ना होता है, फिर उसके बाद पकाने का शुरू हो जाता है टाइम। और असर और ज़ोहर तो बहुत जल्दी जल्दी करीब हो जाती है अगर आप नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने लग जाएं। तो बस फिर मैं असर के बाद ही लगती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। तो 2-3 के बीच जो है वो गैस चली जाती है, उसके बाद जो है 5 और 6 PM जो है वो गैस दोबारा से आती है। तो ऑलमोस्ट 6 बज ही जाते हैं, और फिर मुझे 6 बजे खड़ा होना पड़ता है बिरयानी रेडी करने के लिए। तो बस मेरे हस्बैंड और हम लोग जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन खाना लगा लेते हैं, तो यही टाइम हो जाता है। और उस बीच जो है फिर कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह पकाने में आ जाते हैं। यहाँ जो है टमाटर मैं ड्रेन कर लूँगी यखनी से, और टमाटर भी ड्रेन करके डाल दूँगी, और यखनी की बोटियाँ भी सेपरेट कर लूँगी। उसके बाद जो है मैंने आपको जो मसाले दिखाए थे वो मैंने डाल दिए। अच्छा, जो पीछे मसाले चले गए दिखाए थे मैंने, उसके अंदर कुटी लाल मिर्च थी, ज़ीरा था, बादियान के फूल थे, और छोटी इलायची थी, और आई थिंक जो है वो जायफल जवतरी पिसी हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है मैंने
जो पीसने की थी वो मैंने कूट ली थी, यानी कि कूट लेती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, और कुटी लाल मिर्च भी थी। तो बस इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो वही मसाले जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, टमाटर जो मैंने इसके अंदर घुला लिए थे यखनी के साथ, तो वो तो यखनी के अंदर बिल्कुल घुल मिल से गए थे। अच्छा, मुझे जो है सर्दी के टमाटर थोड़े से जो है ना उनके चंक्स अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे जो है अगेन मैंने गोल गोल काट के टमाटरों को यखनी के साथ डाल दिया है, और ये साबुत ही रहने दूँगी मैं, इनको बिल्कुल भी नहीं भूनना। और ये बिरयानी में जब आते हैं तो साबुत टमाटर बड़े मज़े के टेस्ट देते हैं। तो यहाँ जितना मुझे पानी रिक्वायरमेंट चाहिए, जितनी पानी की तो मैं उतना डाल लूँगी। और सेला राइस है मेरे पास, तो वो 2 घंटे के लिए मैंने सोक कर दिए थे, और सर्दी के अंदर मैं नीम गर्म पानी में इन्हें सोक करती हूँ, ताकि ये अच्छे से जो है इनका चावल जो है वो खुल जाए। क्योंकि फिर चावल जो होता है वो ठंडे पानी में सोक करके डालते हैं हम, जब उसके अंदर यखनी के अंदर जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि चावल टिटर सा जाता है, ठंडा और गर्म का टेम्परेचर कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो मैं नीम गर्म पानी में ही इसको भिगोती हूँ, ताकि ये कि थोड़े अच्छे से ये खुल से जाए ना चावल। तो आप करके देखिएगा, इस तरीके से चावल बहुत अच्छे बनते हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर केवड़ा एसेंस। तो फिर ये डालने के बाद मैं डालूँगी जर्दे का रंग, और उसके बाद प्याज तली हुई। तो बस ये डाल के चीज़ें जो है मैं दम पे लगा दूँगी, बिरयानी हमारी हो जाएगी रेडी। और बिरयानी की जो है फ़ाइनल लुक इसलिए नहीं दिखा पाए कि कुछ गेस्ट आ गए थे, तो बस उसमें बिज़ी हो गए थे। और वैसे भी बिरयानी जो है मैं बहुत बार डिश आउट करके दिखा चुकी हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं लगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तय वाली बिरयानी बनाएंगे, मेरे है मेन्यू में आ गए, तो फिर इंशाल्लाह आपको वो दिखाएंगे, पूरा डिश आउट करके उसका पूरा लुक दिखाएंगे। यहाँ जो है बिरयानी हो गई थी दम, और बस मैंने ये दम दिखा दिया था खोल के। तो मैं अक्सर डिश में निकाल के पूरा उसका फ़ोटो सेशन लेके ही ऐशा जो है करती हैं, तो बस वो थोड़ा सा मिस हो गया था, और उसके लिए माज़रत। तो यहाँ जो बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी ये वाली। आप इस तरीके से बनाइएगा, बना के देखिएगा, टमाटरों को डाल के यखनी में बहुत मज़े की बिरयानी बनती है ये। तो सर्दी के अंदर बस यही होता है कि गरम गरम खाना जल्दी से खा लिया जाए, तो बस हम लोगों को जब बिरयानी दम हो जाती है तो हम लोगों की भूखें और खुल जाती हैं। तो यहाँ जो है हमने मज़े की बिरयानी कर ली थी एंजॉय। और नेक्स्ट जो आपके पास सेगमेंट आने वाला है वो है जिंगर बर्गर का, जिसका क्लिप मैंने डाला था यूट्यूब शॉर्ट पे। तो बस उसकी रेसिपी देनी है। तो यहाँ जो है मैं ले आई थी 500 ग्राम बोनलेस चिकन, और उसके मैंने इस तरीके से फ़िले काट लिए थे। और इसके अंदर काफ़ी बरकत हो गई थी, क्योंकि जब हम इसके अंदर मैदा कोट करते हैं और कॉर्नफ्लोर, तो फिर इसकी जो 2 लेयर लगाते हैं तो ये अपना साइज़ से जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो हैमर नहीं था, तो मैं हमाम दस्ता का जो कूटने वाला पार्ट होता है, मैंने उससे जो है इसको थोड़ा सा जो है प्रेस कर दिया था सारे फ़िले को। तो जितने भी मेरे पास ये फ़िले बने थे, मैंने उनको सबको जो है इस तरीके से करके टाँचे लगा के ना, तो इस तरीके से प्रेस कर लिया था, ताकि ये जूसी सा बने, और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे तो वो ये अच्छे से टेंडर हो जाए। तो उसके बाद जो है मैं सारे अच्छी तरीके से इस तरीके से कर लूँगी। और ये जो है कैमरा थोड़ा सा मेरे से पीछे की तरफ हो गया था, तो कैमरे के अंदर ये सारा प्रोसेस मिस हो गया। और ये जब वीडियो मेरे पास बाद में मैंने देखी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने ऊपर कि ऐसा मैंने क्यों करा। तो यहाँ मैरिनेशन भी थोड़ी बहुत आधी नज़र आ रही है, तो इसके अंदर जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 कप सोया सॉस, 1 कप जाएगा चिली सॉस का, और 1 टेबल स्पून जाएगा मायोनीज़ का, 1 टेबल स्पून जाएगा काली मिर्च का, और 1 टेबल स्पून ही जाएगा दक्कनी मिर्च का, और चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा थोड़ा सा, और हमारा जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो जाएगा इस जायका। तो इसको अच्छे से टेंडर करने के लिए मैं रख दूँगी ढक के। तो आपने यही चीज़ें डालनी है। और थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब जाएगा सिरका, ताकि इसको जो सिरका होता है वो टेंडर कर देता है अच्छे से। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया था फूड कलर ऑरेंज वाला, तो ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए अच्छे से। तो इसको टेंडर करने के लिए मैं रख दूँगी, कम से कम इसको मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए। और उसके बाद जब मैं यहाँ प्रिपरेशन के लिए आई थी, तो अगेन मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे। तो हिरा आ गई थी। हिरा को मैंने बोला कि आप मेरे साथ शामिल हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप भी बनाएं मेरे साथ मिलके। तो हम दोनों ने काफ़ी इंजॉय करके जो है बर्गर रेडी करे, और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ जो है मैं लीव्स को साफ़ कर लूँगी, इसके बाद मैं सैलड्स पूरी तैयार कर लूँगी, जो कि बर्गर की ड्रेसिंग में जाएगा सारा सामान, जिससे कलरफुल लगता है बर्गर। तो बच्चे नहीं खाते, बच्चों में हमने नहीं लगाया था, तो हमने अपने लिए ये सब्ज़ी सारी कट कर ली थी। बच्चों को मैं स्किप कर दिया था हमने, तो बच्चों को सिर्फ जिंगर लगा के और सॉस जो रेडी करी थी हिरा ने, वो लगा के जस्ट ऐसे ही दे दिया था। तो ये सैलेड के साथ बड़े मज़े के लगते हैं जिंगर, और यकीन करें इतने मज़े के बने थे ये
जूसी जूसी सी चिकन निकल रही थी और बहुत बरकत हो गई थी। तो एंड टाइम पे मेहमानों का आ जाना कोई ऐसा मसला नहीं होता, अल्लाह ही बरकत करता है हर चीज़ में, खाने में आपकी नीयत बस साफ़ होनी चाहिए। यहाँ जो है 2 कप के करीब मैंने मैदा ले लिया था और 5 टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर। यहाँ जाएगा चिकन पाउडर, 3 टीस्पून जाएगी पिसी लाल मिर्च, और मैंने डाल दिया था इसके अंदर काली मिर्च का 1 टेबल स्पून, और चला जाएगा इसके अंदर नमक। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो पाउडर है हमारा जो हम लगाएंगे इसके ऊपर, जिसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर है, तो उसकी कोटिंग के अंदर भी एक फीकापन नहीं आए, उसके अंदर भी एक टेस्ट आए। तो बस यहाँ पे जो है हम कोट कर लेंगे। पहले हम करेंगे मैदे और कॉर्नफ्लोर के जो हमने बनाया है उसके अंदर हम कोट कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से। आपने जो है इसको भीज के जो दबा के आराम से ना बड़े तसल्ली से इसको जो है आपने कोट करना है, फिर पानी में डालना है। और यहाँ जो है बाउल में मेरे पास है चिल्ड वाटर, आपने ठंडा करना है पानी को, क्योंकि अभी वैसे ही टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा है। तो आपने जस्ट इस पानी को लेकर डीप फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट, तो ये ऑलरेडी चिल हो जाएगा, आपको आइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो है पानी अच्छा खासा चिल्ड था, तो मैंने एक बार डिप कर लिया। अगेन इसको जो है मैं दोबारा से कोट करूँगी मैदे में, अच्छी तरीके से भीज के कोट करना है आपने, ताकि इसके जो है वो एक चंक से बन जाए मैदे और कॉर्नफ्लोर के। तो यहाँ जो है मैं मेरे हाथ भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हाथ जब गीले हो जाएं, तो आपने जब दूसरा फ्ले बनाना हो तो आपने हाथों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर दूसरा जब हम बनाते हैं तो उस क्या होता है कि अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो फिर वो सारा हमारा पाउडरी टेक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मेथड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाज़ार का जो टेक्सचर होता है वो जब भी आता है जब हम सारे रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं, चाहे वो केक हो या कोई भी डिश हो। तो यहाँ जो है मैंने फ्ले अच्छे से कोट कर लिए थे और एक्सेस जो था सारा झाड़ दिया था। उसके बाद जो है मैंने प्रीहीट कर लिया था ऑयल को, और अच्छा ऑयल जो है हमारा मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही होना चाहिए आँच को। तो उसके अंदर जो है ज़िंगर हमारा आराम से फ्राई होगा। ज़्यादा तेज़ आंच पे जो है नहीं फ्राई करना, इसको बहुत तसल्ली से मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है इसको ज़िंगर को एक तरफ से फ्राई करना है, फिर दूसरी तरफ से आपने इसको जो है वो पलटना है। उसके बाद आप भले इसको अलट पलट करके कलर देते हैं। यहाँ हिरा आ गई थी, तो फिर मैंने बोला कि आप जो है बर्गर बन्स को जो है कट करके आप इसकी रेडी करें सॉस वगैरह। तो यहाँ पे पहले वो कट कर रही हैं, फिर वो उसको रेडी करके दिखाएंगी। तो इतने में जो है मैं यहाँ पे ज़िंगर रेडी कर रही थी, तो काफ़ी हेल्प मिल गई थी मुझे हिरा से, और वो आ जाती हैं तो उनसे जो है थोड़ी सी अच्छी सी बॉन्ड भी है मेरी। तो बस फिर हम दोनों ने मिलके जो है रेडी कर लिए थे, और बड़ा मज़ा आया था, एंजॉय करा था हमने काफ़ी, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो बरकत होते हैं और वो अपना रिस्क जो होता है वो खुद लेकर आते हैं। यहाँ जो है हिरा एक सॉस तैयार करेंगी जो कि सिंपल है, केचप से और मायोनीज़ से बनेगी। आपके पास सिंपल मायोनीज़ हो यंग्स की तो वो आप ले लिएगा। यहाँ क्रीमी मायोनीज़ है तो बस हम लोग इसको मिला लेंगे। यहाँ कोई सॉल्ट और पेपर नहीं जाएगा, जस्ट मैंने फीकी रखवाई थी क्योंकि ऑलरेडी ज़िंगर के अंदर भी जो है मसाले जात काफ़ी सारे चले गए थे, तो मैंने कहा सॉल्ट वगैरह से अवॉइड कर लिएगा इसके अंदर। तो बस यहाँ बन्स पे जो है इसको मैरिनेशन करके इसकी फिर इसको जो है वो बन्स पे स्प्रेड कर देंगी हिरा। तो ये सॉस रेडी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम ज़िंगर को आपको तैयार करके दिखाते हैं। तो काफ़ी इन्जॉय किया था और बहुत मज़ा आया था, और बच्चों की एक्साइटमेंट आपको पता है कि जंक्स फूड वगैरह पे बहुत ज़्यादा होती है। तो गैस का इशू आ गया था, वरना हम फ्राइज़ भी फ्राई करते हैं, और फ्राइज़ जो थे हमारे वो ऐसे ही कटे रह गए थे और वो हम फ्राई नहीं कर पाए उसके साथ। तो बिल्कुल आउट क्लास का जो है वो लुक आता है। और यहाँ हिरा मुझे चिढ़ा रही थी कि सानिया आपी मैं इनको ऐसे ऐसे कर दूँ गुचुम गुचुम। मैंने कहा हाँ कर दो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, 2 जो है फिर मैं आसिफ के और हिरा के कम कर लूँगी, गुचुम गुचुम उन्हीं को ही खिलाऊँगी। तो वो जस्ट मजाक कर रही थी और एकदम से उन्होंने मुझे डरा ही दिया इस तरह से करके। तो मैं एकदम तेज़ से चीखी थी कि ये क्या कर रही हो। तो बस वो ऐसे ही हंसी मजाक वगैरह करने की उनकी आदत है, और वो माशाल्लाह से काफ़ी शुक्र लगा के रखती हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ की एक जैसी आदत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आ जाते हैं तो घर में रौनक लग जाती है। तो यहाँ जो है ज़िंगर मैं फ्राई करके देती जा रही थी, और हिरा जो है इस तरीके से इसकी ड्रेसिंग करती जा रही थी ज़िंगर की। तो बस बड़ा मज़ा आया था, और बच्चों की तो खूब पार्टी सी हो गई थी, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। पीछे से आवाज़ें इतनी आती ना, अगर मैं इसका कैमरा वॉइस ऑन कर देती तो इतना शोर हो रहा था घर पे, और इतनी खुशी हो रही थी बच्चों को कि ज़िंगर घर में बन रहा है। तो
बच्चे भी आए हुए थे तो मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा, और बच्चों की एक्साइटमेंट देख के तो दिल ही जो है और खुश हो जाता है, और आपका खून भी बढ़ जाता है ना कि इस तरीके की चीज़ें बच्चे ऑब्लाइज करें। और मुझे यहाँ पे हिरा से काफ़ी हेल्प मिल गई थी, तो काफ़ी हद तक जो है मुझे मेरा काम भी रिलीज़ हो गया था, काफ़ी सिमट गया था। तो यहाँ वो ये काम करती जा रही थी और रबीब ने यूट्यूब शॉर्ट भी बना लिया था, तो दोनों काम हमारे हो गए थे। वीलॉग के लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ये क्लिप जो है शूट कर लिए थे, और हमारा यूट्यूब शॉर्ट भी बन गया था। तो यहाँ हिरा को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है इस तरीके के कामों में, तो मैंने उनको शामिल कर लिया था। वो चाइनीज़ वगैरह इस तरीके की चीज़ें बड़े शौक़ से बनाती हैं, और इवन के वो कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। बस उनका ज़रा भी छोटू जो है वो माविया वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हैं। बाकी ये कि जब वो खैर कोई ले लेता है उसको गोद में, तो वो किचन की तरफ आ जाती हैं और काफ़ी हेल्प करवा लेती हैं। तो बस यहाँ जो है ज़िंगर रेडी करके तो वीडियो को करेंगे यहीं एंड। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आइंदा आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलती रहें। जब तक के लिए मिलेंगे अगली व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।